कितनी से हो रही है? That's a lovely audience. That's a lovely audience. Okay. दोस्तों, आज इस ट्रेनिंग के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी आप कर रहे हैं, जैसा भी आप कर रहे हैं, राइट, उसके अंदर कैसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट 2024 योर बेस्ट ईयर, यानी कि आप 2024 को अपना बेस्ट ईयर कैसे बना पाएंगे। दोस्तों, जैसा भी आपका पिछले साल रहा, आई डोंट नो, राइट, बट हाँ, कुछ लोगों का मैं जानता हूँ कि आपका पिछले साल कैसा रहा होगा, कितने लोगों ने स्ट्रगल किया होगा, कितने लोगों ने हार्ड वर्क किया होगा। आई नो वेरी वेल। मैंने वो, क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी है उसमें मैंने लोगों को देखा भी है कि यस, ये प्रॉब्लम आप सभी के साथ में रही। बट दोस्तों, इसको कैसे सुधारा जा सकता है? जो बीत गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता। क्या बोला मैंने? जो बीत गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता। हम चेंज किसके अंदर कर सकते हैं? जो हमारा ऑलरेडी जो बीत चुका है उसको चेंज नहीं कर सकते, जो अब आने वाला है हम उसको चेंज कर सकते हैं। एंड उसको कैसे चेंज करना है उसको आज जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने आने वाले फ्यूचर को सेफ, बेस्ट, सिक्योर कर सकते हैं। राइट दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ चीजों के ऊपर बात करूंगा। लेट्स टॉक अबाउट योर करंट सिचुएशन। आपकी अभी करंट सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। एक बार अपने कॉपी के ऊपर 5 लाइन लिखो दोस्तों। एंड मैं बोलो, एक पेपर मत लेना, क्योंकि आज की जो सिचुएशन है वो सिर्फ एक पेपर से काम नहीं चलने वाला। दोस्तों, बहुत सारी चीजें आप लिखने वाले हो, तो अपने साथ कॉपी पेन अगर नहीं लिया तो फिर तो पूरी ट्रेनिंग आपके लिए वेस्ट हो जाएगी। तो इसका प्रॉफिट आउटकम निकल के नहीं आने वाला है। कोई आउटकम नहीं निकल के आना है, तो फोकस करना। दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट योर करंट सिचुएशन। अभी फिलहाल आज की डेट में आप कहाँ पे स्टैंड करते हो? मुझे मत बताना, कॉपी में लिख लो फटाफट। आज की डेट के अंदर आप कहाँ पे स्टैंड करते हो? आज की डेट के अंदर आपकी सिचुएशन कहाँ है? आज की डेट के अंदर कितने लोग आपको जानते हैं? आज की डेट के अंदर कितना बैंक अकाउंट आपके पास में है? आज की डेट के अंदर आपकी क्या अचीवमेंट? मैं अब एक एक करके सबके ऊपर बात करूंगा कैसे। दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज समझो। Write 10 points what you want to achieve in 2023। दोस्तों, क्या आपको अचीव करना था ऐसा 2023 के अंदर? दोस्तों, 10 पॉइंट लिखो जल्दी। क्या आपको अचीव करना था आपके 2023 के अंदर? वो 10 ऐसे पॉइंट्स या ड्रीम्स या गोल जो भी आपने सोचे थे, यार 2023 के अंदर मैं ये करूंगा, ये करूंगा, इस तरीके से ऐसा होगा यार मेरी, मैं घर लेने वाला हूँ, मैं एक कार लेने वाला हूँ, मैं फोन लूंगा, या फिर जो भी आप सोच सकते थे, जो भी आपने सोचा कि यार इस बीच 2023 के अंदर मैं ये करूंगा। अपना टॉपिक, जो आपका ड्रीम था, लिख लो जल्दी। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 10, 1 से 10 तक आपने पॉइंट लिखने। 10 ऐसे पॉइंट, 10 ऐसे ड्रीम्स जो कि आपने सोचे कि मैं ये करूंगा, बट वो हो नहीं पाए। वो हो नहीं पाए या फिर हुए तो अचीव नहीं हो पाए। कमेंट करके दोस्तों, कमेंट करके, अगर आप कमेंट करके लिख सकते तो कमेंट करके लिख दो। राइट, मुझे पर्सनली शेयर करना चाहते तो पर्सनली लिखो, बट लिखो, क्योंकि लिखना, राइटिंग इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन फैक्टर इन एवरी ट्रुथ ऑफ लाइफ। दोस्तों, जब आपने किसी चीज को लिखा है तो वो हकीकत बनी है, वो हकीकत बनी है। ऐसी क्या चीजें थी? आगे जो बोले सर, हार। देखो, वो चीज जो आपने सोचा था अचीव करनी, बट अचीव नहीं हुई। आपकी इनकम के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं। फोन, लैपटॉप, लग्जरी लाइफ, ट्रेवलिंग, क्या सोचा था? 10 चीजें जो ऐसी जो आपने अचीव नहीं करी। कोई ट्रिप हो गया हो, कोई ऑफर निकल गया हो आपके हाथ से, राइट, जो भी चीज आपके निकली आपके हाथ से, जो भी आप चाहते थे कि यार मैं इस टाइप का मैं बनूं, यार इस टाइप का मैं बनूं, तो क्या चीज छूटी आपके हाथ से? आपकी करंट सिचुएशन आपको पता है, आपका बैंक बैलेंस कितना है आपको पता है, आपकी टीम अभी फोन के अंदर कितने कॉन्टेक्ट आपको पता है, अभी आपके इनकम कितनी आ रही है आपको पता है, अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो अभी आपको पता है। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में आपसे ये बोला कि सबसे पहले अपनी औकात देखो कि भाई हमारी औकात कहाँ पर है। जब मैं 2018 की, अगर 2017 की बात और करूँ तो मैंने सबसे पहले अपनी औकात देखी कि भाई मेरी औकात कहाँ है। मैंने सबसे पहले अपनी औकात देखी, अपने लेवल देखा कि भाई मेरी औकात कहाँ है। देन इसके बाद मैंने वो देखा कि मुझे जाना कहाँ है। देन उसके बाद मैंने वो देखा जो मुझे जाना कहाँ है। राइट, अब दोस्तों 10 पॉइंट लिख लो जल्दी। देखो, थोड़ा सा अपने आप से क्वेश्चन पूछो, अपने आप से सवाल पूछो कि यार ऐसा क्या था जो मैं अचीव करना चाहता था बट हुआ नहीं। मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करा, बट नहीं हुआ।
बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी नहीं हुआ? जल्दी कमेंट करके लिखो। लिख लिया आप सभी ने? लिख लिया? लिख लिया यस नो? कमेंट करके दोस्तों जल्दी लिखो फटाफट। लिख लिया है या नहीं? जो भी आपने सोचा था, आपकी गोल, आपकी फैमिली के लिए आपने सोचा था, आपकी मम्मी पापा के लिए आपने सोचा था, आपने पर्सनल खुद के लिए आपने कुछ सोचा था, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी बॉयफ्रेंड, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, किसी के लिए भी आपने सोचा हो, जो भी ऐसा पॉइंट जो भी आपने सोचा, उसको लिखो। जो 2023 के अंदर आपने सोचा था वो अचीव नहीं हुआ। राइट? अब आपने दोस्तों वो 10 पॉइंट लिखे जिसको आपने 2023 के अंदर सर्च करने की सोची थी बट वो नहीं हो पाए। अब आगे दोस्तों, अब उस लिस्ट को एक बार अच्छे से देख लो कि यार ये पॉइंट थे जिसको मैं अचीव नहीं कर पाया। आगे चल के दोस्तों राइट 10 पॉइंट्स व्हाट यू लॉस इन 2023। वो 10 पॉइंट लिखो जिसको आपने खो दिया 2023 के अंदर। 10 ऐसे पॉइंट्स लिखो, 10 ऐसी चीजों के नाम लिखो जिसको आपने 2023 के अंदर खो दिया हो। 10 ऐसे पॉइंट लिखिए जिसको आपने 2023 के अंदर भी खो दिया हो। दोस्तों आज जो प्लानिंग करवाऊंगा ना मैं, आज जो प्लानिंग आपको मिलने वाली भाई, अमेजिंग, शानदार मिलने वाली है। आप खुद बोलेंगे सर क्या करवा दिया ये। बट मेरी कंडीशन यही है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ उसको ईमानदारी से लिखना है। चाहे आप वो आपका लाइफ पार्टनर हो, आपने उसे खो दिया हो, चाहे वो आपका हेल्थ हो, आपने उसे खो दिया हो, चाहे वो आपकी वेल्थ हो, आपने उसे खो दिया हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा ऑफर, कोई ऐसा ट्रिप, कोई ऐसे ट्रैवलिंग पॉइंट, कोई ऐसी जगह, कुछ भी हो सकता है। आपने क्या खोया वो पूछ रहा हूँ मैं। आपने क्या खोया? अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ। वो अभी इससे पहले मैं एक सेशन दे रहा था तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन रखा था। राइट? उससे पहले मैंने इस क्वेश्चन रखा था कि भाई आपने क्या खोया। तो इस सेशन के अंदर तीन चार लोगों ने बोला सर मैंने इस 2000 इस ईयर के अंदर मैंने खुद को ही खो दिया। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये बोला कि सर मैंने खुद को ही खो दिया। अब इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब बहुत डीप मतलब है कि इंसान अपना वजूद ही खो चुका है। और वजूद कब होता है इंसान? जब उसे अपने लिए घिन आने लग जाती है, जब उसे अपने लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, जब उसे ये यकीन नहीं होगा कि शायद मैं भी खुद को आगे बढ़ा पाऊंगा, मैं शायद मैं भी खुद को ग्रो कर पाऊंगा, बट लोगों को नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ उनको ये नहीं पता होता कि मुझे कैसे करना है। कमेंट करके बताओ दोस्तों, लिखिए आपने क्या चीज आपने खोई। विजुअलाइज करो, आज देखो कि भाई क्या चीज है, क्या चीज खोई आपने। पता लगाओ, पूछो मुझसे, क्या किसी की दोस्ती खोई, कोई पार्टनर खोया, किसी चीज को हासिल करने की चाहत थी वो खो दी। और रही बात आपके सपनों की, सपने की बात नहीं कर रहा, आगे जो आपके पास था, जो आपके पास आपके हाथों में था, आपके साथ में था, वो आपने खोए। उसको लिखो जल्दी फटाफट। लिख लिए यस नो? गाइस लिख लिया यस नो? मुझे कमेंट करके बताइए क्या आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है। लिख लिया आप सभी ने? लिख लो जल्दी। पहले 10 पॉइंट मैंने वो बोले क्या आप अचीव करना चाहते थे। राइट? पहले 10 पॉइंट में मैंने वो बोला कि आप क्या अचीव करना चाहते थे। अब 10 पॉइंट में मैं वो लिख रहा हूँ क्या आपने अचीव, क्या आपने खोया था, क्या आपने खोया था। खोया था की बात कर रहा हूँ मैं, खोया है नहीं, खोया था। राइट? चलो लिख लिया यस नो? भाई लिख लिया यस नो? मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट। द नेक्स्ट पॉइंट इज, आगे चल के देखिए मैं बात करते क्रिएट योर फाइनेंस शीट। दोस्तों अभी अपना जो आपके अकाउंट है, जो आपके अकाउंट अभी फोन पे, गूगल पे, कोई भी एप्लीकेशन आपके अंदर है उसको ओपन करके देखो और उसका बैंक बैलेंस चेक करो। अभी अभी कोई भी आपके फोन में एप्लीकेशन है उसको ओपन करके उसका बैंक बैलेंस चेक करो। क्या है उसका बैंक बैलेंस? कमेंट करके लिखो कि सर ये है बैंक बैलेंस। बेशक से 0 रुपए हो, 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, 50 रुपए हो, 100, 200, 3,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, लिखो। ठीक है, समीर जी ने लिख दिया। बैंक बैलेंस अभी ओपन करो, कितने रुपए पड़े हैं बैंक के अंदर, कितने रुपए पड़े हैं, और देखो कितने रुपए पड़े हैं आपके बैंक बैलेंस के अंदर, कितने पैसे पड़े हैं आपके बैंक के अंदर।
कमेंट करके लिखो जल्दी। बताओ दोस्त, बताओ जल्दी कितने पढ़े हैं। और ईमानदारी से बताना, ये नहीं है कि दोस्त कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। ईमानदारी से बताना कि सर ये इतना अमाउंट पड़ा है। देखो जब तक आप नहीं बताओगे ना, पता नहीं लगेगा। जल्दी बताओ फटाफट, कितने पढ़े हैं। जल्दी। सोनल जी, सोनी जी, जल्दी बताइए। अभी ये जो बैंक बैलेंस आपने मुझे बताया, क्या ये आपका बैंक बैलेंस है? ये जो बैंक बैलेंस आपने मुझे बताया, कि ये आपका बैंक बैलेंस है या फिर किसी और का है? अभी जो बैंक बैलेंस आपने मुझे बताया, ये आपका बैंक बैलेंस है या किसी और का है? राइट डाउन चैट बॉक्स। आप ही का है ना? आप ही का है ना, किसी और का तो नहीं है? आप ही का है ना, यस और नो? अब देखिए, ये जो बैंक बैलेंस आपका है, ये सिर्फ आप ही के पैसे, इसके ऊपर आपका हक है। अब ये बैंक बैलेंस कौन बढ़ाएगा? अभी बैंक बैलेंस कौन बढ़ाएगा? अभी बैंक बैलेंस जो भी अभी आप दिख रहा है ना, कि यार मेरी आंखों में, आपकी आंखों के सामने वो जो अमाउंट दिख रहा है ना, अगर 0.0 की वैल्यू भी है ना, तो भी वो आपकी गलती की वजह से है। बट अब इसे कौन बढ़ाएगा? नहीं, मैं खुद बढ़ाऊंगा। आपको खुद को बढ़ाना पड़ेगा। राइट, अब इसको बढ़ाना कैसे है, ध्यान समझो। अब दोस्तों आगे चल के बात करते हैं, व्हाट यू वांट टू अचीव। अब आप अचीव क्या करना चाहते हो, अब वो लिखो जल्दी। अब आप अचीव क्या करना चाहते हो, वो लिखो जल्दी। 2024 के अंदर क्या आपको अचीव करना है? क्या आपको अचीव करना है? क्या आपको अचीव करना है, मुझे कमेंट करके लिखो फटाफट कि सर ये पॉइंट लिखने हैं। कोई भी ऐसे एक लक्ष्य बना के, मैं इस बार 10 पॉइंट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक पॉइंट की बात करूँ कि एक चीज को डिसाइड करो कि सर मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है। मुझे कमेंट करके लिखो जल्दी। सक्सेसफुल कोई अचीवमेंट नहीं है। तो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, वो एक अच्छी खासी लाइफ मतलब स्पेंड करता है। राइट, उसकी सिस्टर जो है एक एशिया की नंबर 1 बॉडी बिल्डर है। राइट, एंड मैं उससे मिलता रहता हूँ नॉर्मली, मेरी उससे मुलाकात होती रहती है। उसकी बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छी अपनी लाइफ के अंदर पैसा बना रहा है। राइट, बट वो उस टाइम भी कहता है कि यार मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, बिकॉज ऑफ जो पैसा है वो उसकी सिस्टर का है, तो वो उसकी फैमिली का, वो उसका पैसा नहीं है। राइट, वो जो पैसा है वो उसको नहीं मिल रहा, वो उसकी फैमिली का है। राइट, अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहता है। इसका सीधा सीधा मतलब भाई ये है कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो आप अचीव करना चाहते हो वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस किसी एक चीज को अचीव करके होती है, जहां आपको लगता है कि यार अगर मेरे पास इतना पैसा है तो मैं सक्सेसफुल हूँ, अगर मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है तो मैं सक्सेसफुल हूँ, अगर मेरे पास ये चीज है तो मैं सक्सेसफुल हूँ। हर किसी की सक्सेसफुल की भाषा, परिभाषा अलग होती है, डेफिनेशन अलग होती है। आपकी डेफिनेशन क्या है? सक्सेसफुल इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल। Successful is not a definition of success. The success is depend on you, but the definition of success according to you, right? कमेंट करके लिखो दोस्तों, आपके लिए क्या है आपकी सक्सेस। कोई ऐसा लक्ष्य जिसको आपको 2024 के अंदर अचीव करना है, कोई ऐसा लक्ष्य जिसको 2024 के अंदर आपने अचीव करना है, कोई ऐसा लक्ष्य है जिसको 2024 के अंदर आपने अचीव करना है। अंग्रेजी बोले सर वॉइस का इश्यू आ रहा है, क्योंकि मेरा 5G वाईफाई है, तो वॉइस का इश्यू जहां तक मुझे लगता है नहीं आ रहा होगा। आप थोड़ा सा प्लीज अगर अपना नेट चेक करेंगे तो दैट इज इम्प्रूविंग योर वीडियो क्वालिटी। राइट, दोस्त मुझे कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपने अभी कोई एक लक्ष्य लिखो फटाफट जल्दी। देखो इतना ज्यादा टाइम नहीं देना हमें, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे पॉइंट है। इतना ज्यादा टाइम नहीं देना, अपना एक लक्ष्य डिसाइड कर लो कि सर इस पॉइंट को मुझे अचीव करते हुए आगे चलना है, इस पॉइंट को मुझे अचीव करते हुए आगे चलना है। कमेंट करके लिखिए जल्दी फटाफट, कमेंट करके लिखिए जल्दी। राइट डाउन चैट बॉक्स गाइस, राइट डाउन चैट बॉक्स व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। चलिए, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और
जब भी लिखो फटाफट भाई, देखो बोल दो ना तो आना चाहिए भाई, जितने भी हमारे सिक्स में फैमिली होगा इस, अभी भी बोलो सर मीटअप पे आना है भाई, ये आपका टारगेट है, लेके चलो फटाफट, बिल्कुल, क्या कुछ भी हो जाए। जब लिखिए ये सब हो, लिखिए ये सब हो, गाइस मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर आप लिख नहीं रहे ना तो फिर इस ट्रेनिंग के अंदर आपका कोई वजूद नहीं है, कोई फायदा नहीं है ट्रेनिंग के अंदर आने का। इंपॉर्टेंट ये है ट्रेनिंग के अंदर एक्टिव रहना है, तो सारी चीजों को लिखो और रिस्पॉन्ड करो जल्दी। चलो बहुत अच्छी बात है, आप सबने अपनी वजह लिख ली। अब दोस्तों आगे कंप्यूटर में आपसे बात करूंगा हाउ यू ट्रेन योर माइंड फॉर दैट। अब इसके लिए आप अपने दिमाग को कैसे प्रिपेयर करते हो, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं कोई आपको सवाल का आंसर नहीं देने वाला, आज आपके मन के अंदर से, राइट, आज आपके मंदिर के अंदर से ही मैं प्रॉपर आपके सवाल में आंसर निकल जाऊंगा। जो भी आपकी क्वेश्चन आपकी लाइफ के अंदर, जो भी आपके प्रश्न है आपकी लाइफ के अंदर, उसके सवाल आज आप खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। हाउ यू ट्रेन योर माइंड फॉर दैट, दोस्तों आप अपने इस माइंड को किस तरह से प्रिपेयर करते हो उसको अचीव करने के लिए। आप अपने इस माइंड को किस तरह से प्रिपेयर करते हो उसको अचीव करने के लिए, मुझे कमेंट करके बताओ। लिखो जल्दी, ढूंढो कि यार मैं किस तरीके से अपने माइंड को अचीव करती हूँ। मैं ट्रेनिंग ले सकता हूँ, मैं कोर्सेज ले सकता हूँ, मैं गाइडेंस ले सकता हूँ, मैं बुक्स पढ़ सकता हूँ, मैं वीडियो देख सकता हूँ, मैं कंसल्टेशन ले सकता हूँ, मैं कॉलिंग के ऊपर सर से बात कर सकता हूँ। कुछ भी आपके माइंड के अंदर है, आप उसके लिए अपने दिमाग को कैसे प्रिपेयर करोगे, अब जो आपने अचीव करना है, सबसे पहले अपने दिमाग को प्रिपेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी देखो रिसेंट में कंप्लीट किया है, और ये मैं खुला बोलूं कि भाई ये मैंने अकेले नहीं किया, ये हमारी प्रॉपर कम्युनिटी ने किया है, मिलके किया है। इसके पीछे पता रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन था कि हमने अपने दिमाग से खुद को प्रिपेयर किया, अपने अपने दिमाग से खुद को प्रिपेयर किया, एंड वही प्रिपरेशन हमें मदद करी कि हम 75 डे कंप्लीट कर सकें। और दूसरे रिजल्ट का निकला, हमने उसे कंप्लीट कर दिया, यानी कि 6 महीने हमने कब से कंप्लीट कर दिए, तो 3 महीने हमने कंप्लीट कर दिए। समझ में आया? दोस्त मुझे कमेंट करके बताइए। अपने दिमाग को रेडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो भी आप अचीव करते हो। एक स्टोरी दोस्तों मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत मजा आएगा, ध्यान समझना। दोस्तों आपको पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब अच्छा बल्ब की खोज किसने करी थी, मुझे कमेंट करके बताइए। बल्ब की खोज किसने करी थी? बल्ब की खोज किसने करी थी? राइट डाउन चैट बॉक्स, क्या आप में से कोई यहाँ पे पढ़ा लिखा है? राइट डाउन चैट बॉक्स। आइंस्टाइन। अब दोस्तों आइंस्टाइन ने बल्ब की खोज करी थी। अब आइंस्टाइन ने, पता है आपको उसकी बल्ब की खोज कैसे करी थी? आइंस्टाइन ने, उसने क्लियर ये बोला था कि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे पता था मुझे क्या करना है, मैं एक ऐसा यंत्र बनाता हूँ जिसकी कांच के अंदर से रोशनी निकले और उसको लोग जलाएं और बल्ब की तरह यूज करें। और मैं इसको यूज करते हुए तो बहुत बार फेल हुआ हूँ। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा 99,000 बार वो, मेरे ख्याल से 9,999 बार में मेरे ख्याल से फेल हुए इस टेस्ट के अंदर, राइट। तो दोस्तों इतनी बार फेल होने के बाद, इतनी बार फेल होने के बाद भी सामने वाला पर्सन माइंड से रेडी कि यार मुझे इसको करना है। एंड उन्होंने एक चीज बोली थी कि मुझे ये 999 बार ये जो मैं फेल हुआ हूँ, क्योंकि ये नहीं दिखा कि यार मैं फेल हुआ, मुझे ये दिखा कि इस तरीकों से बल्ब नहीं जल सकता, मुझे ये दिखा कि इस तरीके इस फॉर्मूले को यूज करके बल्ब नहीं जल सकते, मुझे उन चीजों के बारे में पता लगा। तो जो जो चीज बचती चली गई मैं उसको अप्लाई करते चला गया, एंड एंड ऑफ द टाइम मैंने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं छोड़ा, कोई ऐसा रूल नहीं छोड़ा, तो जो फॉर्मूला फिट बैठा उससे बल्ब जल गया। एंड दोस्तों यहाँ से मेरी रिकवरी, मेरी डिस्कवरी मेरी शुरू हुई। अब दोस्तों बल्ब जलने के पीछे क्या था? सबसे पहले उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन किया। अगर वो अपने माइंड को ट्रेन नहीं करते, अगर वो अपने माइंड को ट्रेन नहीं करते तो क्या वो कर पाते? आइंस्टाइन अगर अपने माइंड को ट्रेन नहीं करते तो क्या वो कर पाते? एक और वुमन की एक स्टोरी मैं दोस्तों आप सभी को सुनाऊंगा। एक वुमन का नाम था विल्मा रेडॉल्फ। दोस्तों विल्मा जो थी वो एक बहुत ज्यादा मतलब जो अफ्रीका के एक परिवार के अंदर पैदा हुई थी, राइट। एंड बचपन से ही 6 से 7 साल तक तो वो एकदम ठीक थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती चली गई उनके पैरों के अंदर प्रॉब्लम आती चली गई, राइट। और 8 से 7 साल की एज के अंदर उनके पैरों के अंदर डॉक्टर ने बताया कि इनके पैरों के अंदर इंफेक्शन है, एंड ये लाइफ के अंदर जैसे जैसे बड़ी हो जाएंगी, यानी कि 10 साल के बाद ये अपने पैरों पर चलना छोड़ देंगे। ऐसा ही हुआ।
वो बढ़ती चलेगी, उनकी एज बढ़ती चलेगी, 10 साल उनके पार हुआ, वो जो नॉर्मल पहले पैरों पे चला करती थी लड़की, पहले वो फिर बैक पैड के चलने लगी, फिर धीरे धीरे चलने लगी, फिर उसके बाद वो स्ट्रेचर पे आ गई, जो स्ट्रेचर जिससे जो लोग चल नहीं पाते उनको लेके जाया जाता है, फिर धीरे धीरे करके वो प्रॉपर तरीके से पैरों पे प्रॉपर बांध दिया गया सपोर्ट के लिए कि अब ये चल नहीं पाएंगे। वरना तो सारी चीजें सारे लोग ये बोलते थे कि अब तो ये बेकार हो चुकी है, अब ये पूरी जिंदगी नहीं चल पाएगी, इससे कोई शादी नहीं करेगा, इसके बाद मम्मी पापा के ऊपर बोझ बनेगी। बट विल्मा को पूरी लाइफ के अंदर एक ही पर्सन था जिसने इसको इससे पूरा उल्टा बातें बताई, और उसकी वो बातें थी उनकी माँ। उनकी माँ उनको बताती थी कि नहीं बेटा तुम चलोगे अपनी लाइफ के अंदर, उनकी माँ तुम्हें बताती थी, उन्हें बताती थी भाई बेटा तुम अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छे, तुम चलने की तो छोड़ो, तुम दौड़ोगे, तुम भागोगे, बस तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास रखना है बेटा, दुनिया की बातों को छोड़ो, दुनिया सिर्फ फालतू की बातें करेंगे, तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तुमने वाई के ऊपर ध्यान दो, तुम्हें क्या चाहिए उसके ऊपर ध्यान दो। विल्मा ने ऐसी किया और दुनिया की बातें नहीं समझी और सिर्फ अपनी माँ की बातों को सुना। और जो लड़की अपने पैरों के इन्फेक्शन की वजह से डॉक्टर ने जिसे मना कर दिया था कि वो जो है कभी भाग नहीं सकती, कभी चल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, विल्मा ने धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया। चलने से थोड़ा थोड़ा अब नॉर्मली चलना स्टार्ट किया। और दोस्तों यही नहीं, विल्मा रिडॉल्फ जो है, अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे हु इज विल्मा रिडॉल्फ, विल्मा रिडॉल्फ जो है वो मैराथन वुमेन मैराथन के अंदर बहुत सारे मेडल्स खिताब उन्होंने हासिल किए हैं। एक वो लड़की जो कि पैरों से कुपोषित थी, जिसको पूरी दुनिया ने मना कर दिया था कि वो नहीं चल पाएगी, वो क्यों चली, बिकॉज ऑफ उसने अपने माइंड को प्रिपेयर किया कि यस मैं चल सकती हूँ, मुझे पता है मैं चल सकती हूँ, मुझे मेरी एबिलिटी पता है, मुझे मेरी कैपेसिटी पता है। फर्क पता है कहाँ आ जाता है, हमें अपनी कैपेसिटी पता होती है, फिर हम दुनिया की बातों में आ जाते हैं। कोई आज की डेट में दोस्त आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, कोई आज की डेट के अंदर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। और अगर आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन शायद सही बोल रहा है, तो आप अपने आप को गलत ठहरा रहे हो, आप अपने आप को गलत ठहरा रहे हो, राइट। अब दोस्तों मुझे कमेंट करके बताओ कि अब आप क्या सोच रहे हो, क्या अपने माइंड को अब आपने प्रिपेयर करना है, अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। आज से ठीक कुछ महीने पहले मैंने प्रवीण जी से मैंने बात करी थी। प्रवीण जी जो है अपने सही से एक फ्लो वे में वो बात नहीं कर पाते थे, बहुत अटक अटक के बात करते थे। एंड आज की डेट के अंदर मैं प्रवीण जी का कंटेंट देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि प्रवीण जी अपनी कम्युनिकेशन के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट उन्होंने किया है, अपनी कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस अपने लेके आए हैं। किस वजह से, बिकॉज उन्होंने अपने माइंड को प्रिपेयर किया कि यस मैं कर सकता हूँ, यस मैं कर सकता हूँ, राइट। तो उस फर्क सिर्फ यही आदत है कि आप करोगे नहीं करोगे। एक आइडिया कामयाब नहीं होता, एक आइडिया के ऊपर जो अमल करता है वो अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब होता है, हमेशा याद रखना। दोस्तों आगे चल के पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा वाई। बहुत क्लियर करो अपना वाई क्या है भाई, क्या करना है, आपका वाई क्या है। आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, या आपको हेल्थ क्रिएट करनी है, या आपको अपने लिए मान सम्मान चाहिए, या आपको अपने लिए मान सम्मान चाहिए, कमेंट करके लिखो। दोस्तों आपका वाई पता क्या है, अपने लिए वाई ढूंढना है आपको। और आपका वाई, देखो सारी चीजें दुनिया की अचीव हो सकती है जब ये तीनों वाई आपके पास है। पहला वाई वेल्थ, दूसरा हेल्थ, तीसरा योर सेल्फ रिस्पेक्ट, दोस्तों आपका मान सम्मान। इस वाई को पकड़ के चलना, क्योंकि एक्चुअल में देखो पता है क्या होता है, वेल्थ मतलब क्या होती है, वेल्थ मतलब होती है कि आपकी संपत्ति, जैसे कि मैंने मोस्टली लोगों को बताया भी है कि भाई आपने आपकी संपत्ति आप कैसे बढ़ा सकते हो, तो जो आपकी संपत्ति है उसको बढ़ाना आपका काम है। मैंने आपके बैंक बैलेंस को आज इसलिए आपको चेक करवाया ताकि आपको पता लगे कि यार आज की डेट के अंदर मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मुझे कहाँ जाना है, राइट। दोस्तों आज की डेट के अंदर आप जहां भी स्टैंड कर रहे हो, एक चीज क्लियर समझो, आज जहां भी आप स्टैंड कर रहे हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप दुनिया से, भगवान अगर ऐसा हो, अगर आप लोग कुछ होता है तो दुनिया को एक शायद रत्ती भर भी फर्क ना पड़े कि ऐसा कुछ हुआ है, राइट। अब जैसे ये आपके ऊपर डिसीजन रहता है कि भाई आप दुनिया को ये बता के जाना चाहते हो कि यस मैंने कुछ उखाड़ा है जिंदगी में, या फिर दुनिया को कोई फर्क ना पड़े कि और दुनिया बोले हाँ बोझ कम हो गया। दोस्तों वेल्थ अपने आप को क्रिएट करनी है, हेल्थ अपने आप को क्रिएट करनी है, योर सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट आपने क्रिएट करनी है। योर सेल्फ रिस्पेक्ट यानी अपने खुद का मान सम्मान। इंसान पता है दूसरों से मान सम्मान पाने के इतना लायक हो चुका है आज की डेट के अंदर
कि अपनी आंखों का मान सम्मान लोगों ने खत्म कर दिया है। इंसान दूसरों से मान सम्मान पाने के लिए इतना ज्यादा लालायित हो चुका है कि उन्होंने अपना ही मान सम्मान अपनी नजरों में खत्म कर दिया है। बट मैं आपको एक सही रास्ता बताऊं, अगर आपको अपना असली मान सम्मान पाना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अपनी वेल्थ के ऊपर, अपनी संपत्ति को बढ़ाने के ऊपर काम करो, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करो, और अपना खुद का मान सम्मान करना स्टार्ट कर दो। भगवान का सम्मान लिटरली बोल रहा हूँ, अगर आप दुनिया के अंदर अकेले भी हो ना, आपका कोई दोस्त नहीं है, जिस दिन आपने अपनी रिस्पेक्ट करनी स्टार्ट कर दी ना, इतना भयंकर आपके अंदर अपना खुद का घमंड अपने अंदर क्रिएट हो जाएगा ना, इतना भयंकर खुद के अंदर घमंड आ जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर चाहे कोई लड़की हो या लड़का, कोई भी आपको कुछ बोल के जा रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि यार मेरा सम्मान सम्मान कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट उस अपने घमंड के अंदर, उसको चूर नहीं करना घमंड के अंदर, अपने घमंड के अंदर ये देखो कि यस, सामने वाले अगर आपको बदतमीजी से बोल रहा है उसको जवाब देके उसको जैसे मत बनो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझो कि यार मेरी बातों की अहमियत है, उसके साथ बातों को करो जो आपकी बातों की वैल्यू समझता हो, उसके साथ रहना स्टार्ट करो जो आपके वक्त की कीमत जानता हो। इसे बोलते हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना, अपने खुद का मान सम्मान का ध्यान रखना। राइट, जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसको सुनो, जो भी आपको बताया जा रहा है उसको देखो। राइट, तो दोस्तों ये चीजें आपको मदद करेंगी खुद को और ज्यादा बेहतर और अच्छा बनाने में, अपनी वेल्थ बनाने के ऊपर। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, जिस दिन आपने अपनी वेल्थ बना ली ना, दुनिया के सारे रिश्ते आपको हो जाएंगे। सारे, आज की डेट के अंदर मैं, बेशक से आपको मेरी जुबान दोस्तों कड़वी लग रही होगी, बट सच बात यही है कि आज की डेट के अंदर अगर आपके पास पैसा है ना, तो आपकी फैमिली आपकी इज्जत करती है। अब आज की डेट के अंदर आपके पास पैसा है, तो आपकी फैमिली, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपकी जो भी आपका सबसे अच्छा अपने जिंदगी के अंदर आपका इंसान भी है ना, वो भी आपकी जो अचीवमेंट है उसको देख के आपके साथ में आता है कि यार इसने कितना उखाड़ा है। वरना नकारा और बेकारा इंसान के साथ कोई रहना पसंद भी नहीं करता। सच बात यही है, आपको मेरी बात कड़वी लग रही हो दोस्तों से माफी चाहूंगा, पर सच बात ये दोस्त। और हेल्थ के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो अपनी हेल्थ के ऊपर देखो कि आपकी हेल्थ कहाँ जा रही है। दोस्तों आज की डेट के अंदर इंसान वही बहुत ज्यादा ठीक लगता है जिसकी हेल्थ बहुत अच्छी है। अपनी हेल्थ के ऊपर देखो, आप कहीं ऐसी चीजें तो नहीं खा रहे, गलत चीजें नहीं खा रहे। दोस्तों गलत चीजें जो आप मोमोज, चाउमीन, चिली बटर ये सब खाते हो, मैं भी खाता हूँ, बहुत बहुत कम, मतलब बहुत कम, 2 1 महीने के अंदर एक बार चलता है। आज नया साल था, कल मतलब कल नया साल था, रात के टाइम पे मेरी पूरी फैमिली ने पार्टी शार्टी करी है, इंजॉय करी है। और मैंने जो है अपने लिए एक नॉर्मल सी वेजिटेरियन सब्जी मंगा के उससे खाना खाया, उससे मैंने डिनर किया, बिकॉज ऑफ आई नो कि भाई मेरी हेल्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे गले पे कुछ दिक्कत हो तो मैं आज की ट्रेनिंग नहीं कर पाता। राइट, तो अपनी रिस्पेक्ट समझो, अपनी हेल्थ, वेल्थ, अपनी हेल्थ, अपने सेल्फ मान सम्मान। बात अगर आपकी मान सम्मान की आती है, कोई भी बड़ी से बड़ी डील खत्म करो, आपका मान सम्मान कम नहीं होना चाहिए। बस जिस दिन आप अपने नजरों के सामने झुक गए ना दोस्त, आप नहीं कर पाओगे। अब कितने लोगों को थोड़ी चीजें समझ में आ रही है कि यार आपको अपना मान सम्मान सही है, अपना मान सम्मान आपने बिल्ड करना है। राइट ऑन चैट बॉक्स, राइट। दोस्तों मजा आ रहा है, समझने में मजा आ रहा है, मुझे कमेंट करके बताओ। राइट डाउन चैट बॉक्स, राइट डाउन चैट बॉक्स, राइट डाउन चैट बॉक्स, देखो फटाफट कमेंट करके बताइए जल्दी। ऑल गाइस राइट डाउन चैट बॉक्स, जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए। समझ में आ रहा है सारी चीजें, समझ में आ रही है सारी चीजें, राइट डाउन चैट बॉक्स। देखो मुझे कमेंट करके बताओ प्रॉपर तरीके से, सभी की सभी कमेंट, कमेंट करके। ओके दोस्त, आगे चल के बात करता हूँ मैं आपसे, व्हाट योर ड्रीम। अब आपकी जो ड्रीम है, अब 5 पॉइंट, अब 5 ऐसे ड्रीम लिखो जिनको आपको सच करना था। 5 ऐसे ड्रीम लिखो जिनको आपने सच करना था। 5 ऐसे ड्रीम लिखो जिसको आपने सच करना था, मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी, या फिर कॉपी जो आपके सामने है उसको लिखो जल्दी। 5 ऐसे ड्रीम जिसको आपने सच करना। दोस्तों एक्चुअली देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि भाई मुझे अचीव क्या करना है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि आज की डेट के अंदर अगर मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं हार्डवर्क करूँ, तो मेरी वजह क्या है उस काम को करने की, उस काम को करने की मेरी वाई क्या है, मेरे मेरे रीजन क्या है उसको करने का। वीडियो कंटेंट, स्टैंड अप, स्टैंड अप। ओके दोस्तों, ये जो ड्रीम्स है ना आपके, कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो ड्रीम लिखा है उसको कमेंट करके लिखो जल्दी, बताओ मुझे। देखो मैं आप सभी से बोल रहा हूँ जो भी ट्रेनिंग के अंदर है,
अंकित नंदल जी, अंकित आती जी, कवीन जी, सचिन, कनेश जी, सोनल जी, सोनी जी, कमेंट करके लिखे, राइट डाउन चैट बॉक्स, राइट डाउन चैट बॉक्स, बट योर ड्रीम, ड्रीम के ऊपर ध्यान दो। क्या चीजें हैं जो आपसे छूट रही हैं, क्या वजह है जो आप पूरा नहीं कर पा रहे जिसे। सर कॉपी पे लिख रहा हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कॉपी लिखते कॉपी पे लिखते कोई दिक्कत नहीं, बट कोई भी चीज छोड़ना नहीं। ड्रीम लिख लिया। अब सबसे पहली बात तो ये चीज भूल जाओ, कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू टारगेट। बहुत सारे लोग जो ये बोलते हैं यार मेरा सपना था, मेरा सपना था, मेरा सपना था। है दुनिया भर की चीजें आपके सपने बन के रह जाती हैं। कभी उनको आपने गोल बुलाना स्टार्ट करो, उसको ना आप ड्रीम को थोड़ा उसको ना टारगेट बनो बोलना स्टार्ट करो, उसको गोल्स बुलाना स्टार्ट करो। उसको बोलो ये मेरा टारगेट है, उसको बोलो ये मेरा गोल है। गोल जब आपका टारगेट रहता है ना कि यार इसको अचीव करना है यार, इसको दुनिया की कोई भी चीज आ जाए, अगर आपका गोल है ना जो आपको अचीव करना है वो आपको अचीव करना है। और अगर आपको पता है ना कि भाई मुझे इस टारगेट को अचीव करना है, तो आप उसको पूरी जान लगा दो तो उसको अचीव करने के अंदर फोकस ऑन योरसेल्फ, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे फोकस करो, अपने टारगेट को अचीव करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है। तो जो आपका ड्रीम था, जो आपके सपने थे, उसको टारगेट बनाओ। जो आपके सपने थे उसको टारगेट बनाओ, राइट। अब आगे मैंने क्या बोला आपसे, गिव टाइम टू अचीव सपोर्ट सिस्टम। अब दोस्तों जो आपने टारगेट बनाया है, जो आपने टारगेट बनाया है, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम क्या है। जल्दी सबसे पहले तो उसको एक टाइम पीरियड दे दो अपने आप को कि भाई इस डेट से पहले मुझे कंप्लीट करना है। जो भी आपका टाइम है, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका गोल है कि यार इसको मुझे अचीव करना है, उसको फटाफट एक टाइम पीरियड दो। वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, कितने महीने के अंदर उसको अचीव करना है, लिखो जल्दी फटाफट। कितने महीने के अंदर आपने अपने टारगेट को अचीव करना है उसको लिख लो जल्दी। लिख लो जल्दी फटाफट। दोस्तों मैं लिटरली बोला, अगर इस वर्कशॉप को मैं पेड रखता ना तो लोग बहुत उसको सीरियस लेते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि शायद अब इस वर्कशॉप को मुझे पेड रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इस वर्कशॉप की जरूरत है, बट विदाउट पेड लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। पेड रखनी पड़ती है। लोग बोलते हैं कि सर कॉस्टली हो जाती है भाई। जब भी मैंने ट्रेनिंग रखी है ना, मोस्टली 9 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए या फिर 19 रुपए के करीब की मैंने रखी है, इससे ज्यादा मैंने नहीं रखी। इसके पीछे रीजन ये है कि लोग जब पे करते हैं उनको वैल्यू रहती है। मेरा आपसे यार, आपके 9, 10, 20 रुपए से मेरा कोई ना करोड़पति नहीं बनने वाला, राइट। भगवान की दुआ से बहुत सारा प्यार लोगों का मिलता है मुझे, राइट। गिव टाइम टू अचीव सपोर्ट सिस्टम, राइट। आप अपने आप को टाइम पीरियड दीजिए, भाई इस टाइम पीरियड के अंदर मुझे उसे अचीव करना है। अब दूसरा, आपने जो अचीव करना है उसके पीछे क्या सपोर्ट सिस्टम आपका रहेगा। आप कोई कोर्स लेने वाले हो उसको अचीव करने के लिए, आप कोई सेटअप अपना बनाने वाले हो उसको अचीव करने के लिए, आप किसी मेंटोर की मदद लेने वाले हो उसको अचीव करने के लिए। जब भी आप नेगेटिव होगे, आप किस मेंटोर को लिख लो फटाफट, भाई ये ट्रेनर है, इनसे मुझे मदद लेनी है, और इस कोर्स को मुझे पढ़ना है, इस बुक को मुझे पढ़ना है। जब भी मैं नेगेटिव होऊंगा, जब भी मैं कुछ भी सिचुएशन मेरे साथ में मैं पीछे आऊंगा, तो वो पर्सन मेरे साथ में रहेंगे। आप मेरा नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुशांत जी का, सोनाली मैम, किसी भी किसी और ट्रेनर का नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपसे बात कर सके कॉल पे, जो आपको बोले कि भाई मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, नाम लिखो जल्दी। उस सपोर्ट सिस्टम का नाम लिखो जो आपके साथ में खड़ा हुआ है, लिख लो जल्दी फटाफट। गिव टाइम टू अचीव, अपने आप को टाइम दे दो कि आपको कैसे वो अचीव करना। दूसरा, सपोर्ट सिस्टम, आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है उसको लिख लो जल्दी। आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है उसको लिख लो। क्योंकि जब आपका सपोर्ट सिस्टम क्लियर होता है ना, तो आपके माइंड से यार मुझे क्लियर है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्लियर है मुझे अपनी लाइफ के अंदर कैसे उसको डेवलप करना है, मुझे क्लियर है मुझे कैसे उसको बेहतर बनाना है, राइट। तो बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगा, तो अब मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, राइट। मुझे बोलने की जरूरत नहीं। एक बार अगर आपको क्लियर होगा ना कि भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। गिव टाइम टू अचीव सपोर्ट सिस्टम, अपने आप को टाइम दे दिया। देन उसके नीचे जो वो अचीव करना है उसको सपोर्ट सिस्टम, कि भाई मैं जहाँ पे मैं नेगेटिव होऊंगा मैं इस चीज को साथ दूंगा, जहां भी मैं पीछे हटूंगा मैं इस चीज को सहारा दूंगा, जहां भी मेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आएगी, कोई भी डाउट आएगा, मैं ट्रेनर से पूछूंगा। ऐसे अपना सपोर्ट सिस्टम बनाओ प्रॉपर, कि प्रॉब्लम आने से पहले ये प्रॉब्लम में, चलो भाई ये सिस्टम पहले से ही लगा रखा है, तो पूरी तैयारी करके चलो ना। लिख लिया, लिख लिया, मुझे कमेंट करके बताओ। लिख लिया, मुझे कमेंट करके बताओ गाइस। लिखिए आप सभी ने, मुझे कमेंट करके बताओ, राइट ऑन चैट बॉक्स। लिखिए यस और नो।
चलो, दैट्स ग्रेट, दैट्स अ लवली ऑडियंस। अब दोस्तों, जब डेली टास्क लिस्ट, आपकी डेली टास्क लिस्ट क्या होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग रेडी करो अभी। आपकी डेली टास्क लिस्ट क्या होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग रेडी करो। अभी के अभी इस ट्रेनिंग के अंदर रेडी करो। मैं आपको बता दूं कैसे लिखना है। पहले दोस्तों, आप यहाँ पे लिख लीजिए डेली टास्क लिस्ट। लिख लो पहले डेली टास्क लिस्ट। अब पहला जो काम है मॉर्निंग के अंदर, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करो सबसे पहले तो। मॉर्निंग के अंदर सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करो। सबसे बड़ी लोगों की पता प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग सुबह जल्दी उठना स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि जल्दी ना उठने की वजह से उनके अंदर, मन के अंदर आलस आता है, उनके मन के अंदर नेगेटिविटी आती है, उनके मन के अंदर डिमोटिवेशन आती है, और काम तो छोड़ो, वो ये डिसाइड नहीं करते कि मुझे करना क्या है। उनको यही नहीं पता होता कि मुझे करना क्या है, तो फिर वो काम कैसे करेंगे? काम तो बहुत दूर की बात रह जाती है। सुबह सुबह जल्दी उठो। जल्दी उठने के बाद या तो मॉर्निंग में मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, रनिंग करना स्टार्ट करो, आपके ऊपर है। लिखो जल्दी। रनिंग करना स्टार्ट करो, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, या फिर एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, क्या करते हो आप। जल्दी लिख लो फटाफट। दोस्तों लिख लो जल्दी, आप सभी को सभी फटाफट लिख लो। गाइड गाइडेंस है बॉक्स, लिख लो। जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये आपकी मदद करेगा खुद को और बेहतर बनाने में। राइट। अब जो आप टास्क कर रहे हो ना, लिख लो जल्दी। चलो, अब मॉर्निंग के ऊपर जल्दी उठ। अब इससे क्या होगा, आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा। अब आपने क्या करना, ध्यान समझना। डेली के सिर्फ 3 टास्क। क्या बोला मैंने? डेली के ना 10, ना 20, ना 30, ना 15, ना 6, 7, 8, 5, 4, नहीं, सिर्फ डेली के 3 टास्क। सुबह उठोगे, एक्सरसाइज करोगे, नहाओगे, जो पूजा करनी है पूजा कर लेना, जो जिसे रमजान पढ़नी है रमजान पढ़ लेना। कुछ भी आपने करना है पर पूजा वर्शिप जरूर कर लेना, क्योंकि भगवान की आराधना के बिना किसी भी दिन की शुरुआत फीकी रहती है, और उसमें आपकी पॉजिटिव एनर्जी अगर साथ में रहती है तो आपको काम करने में मन भी लगता है। राइट। सो नहाना है आपने, एक्सरसाइज करने, मेडिटेशन करना, वो आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद नहा के पूजा वूजा करनी है। देन इसके बाद सिर्फ बैठना एक जगह पे, और सिर्फ डेली तीन तीन टास्क लिखने कि आज मैं कॉलिंग करूंगा, आज मैं मीटिंग करूंगा, आज मैं न्यू लोगों से बात करूंगा, या फिर आज मैं एड रन करूंगा, आज मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा, आज मैं जो है लोगों से कॉलिंग पे बात करूंगा, आज मैं फॉलो अप लूंगा, आज मैं ये करूंगा, आज मैं वो करूंगा। जो भी आपके टास्क, डेली 3 टास्क लिखो। डेली बेस पे 3 टास्क आपने ऐड करने हैं। समझ में आ रहा है आप सभी को? डेली बेसिस पे 3 टास्क आपने ऐड करने हैं, और यही 3 टास्क आपको मदद करेंगे और ज्यादा बेहतर और अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छा बेस्ट वर्जन अपना बनने में। जो भी टारगेट आपका है, डज नॉट मैटर टारगेट आपका कुछ भी हो, बट इस टारगेट को अचीव करने के लिए डेली टास्क आपको बनाना पड़ेगा। दोस्तों, विदाउट एनी टास्क लिस्ट आप इसे नहीं कर सकते। विदाउट एनी टास्क लिस्ट आप इसे नहीं कर सकते। यू नीड टू create your task list, right? So only 3 tasks you every every day you add in your task list, right? तो आपने डेली बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ 3 टास्क ऐड करने हैं अपने टास्क लिस्ट के अंदर, राइट? तो अब जो भी आपने बना लिया है या नो, डेली टास्क लिस्ट आपने ऐसी यूज करनी है, और सिर्फ 3 काम जिसको आप दिन खत्म होने से पहले, एक दिन के अंदर 3 काम को बेहतर करो। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको 4, 5, 6 क्यों नहीं बोल रहा, मैं 6, 5, 4 इसलिए नहीं बोल रहा, तो इसी ध्यान से समझिए। आप डेली सिर्फ 3 काम करोगे, सिर्फ 3 काम, छोड़ दो सबको, जो प्रायोरिटी का उसको लिखो। सिर्फ 3 काम करोगे आपने। दूसरे दिन टोटल कितने हो गए? 6 काम। 7वें दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, जो 3 काम आपके डेली 3 हो रहे थे, 10 दिन बाद वो आपके प्रॉपर 30 आप काम कर चुके होगे, राइट? 20 दिन बाद 60, 30 दिन बाद 90। आप देख लो प्रोडक्टिविटी कितनी है। आप देख पा रहे हो कितनी प्रोडक्टिविटी इसके अंदर है, कितना ज्यादा आप खुद को फ्री फॉल कर पा रहे हो, राइट? चूज फील्ड एंड स्टार्ट डोमिनेशन। अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आपने क्या करना है? अब मैं आपको बता दूं, तो ध्यान समझ रहे। अब आपने एक सर्टन फील्ड को चूज करना है। आपने कंटेंट क्रिएशन चुना, आपने बिजनेस मार्केटिंग चुना, आपने जो भी फील्ड आपको इंटरेस्टेड है। अफिलिएट मार्केटिंग आप सभी कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कोई भी ऐसी फील्ड, जरूरी नहीं अफिलिएट मार्केटिंग ही
आपको करके आपको अर्निंग देगा, ठीक है, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट एफिलिएट मार्केटिंग की जो लिंक जो आएगी, वो कुछ ऐसे स्किल आप पकड़ो और उसके ऊपर डोमिनेट करना लोगों को स्टार्ट कर दो। उस फील्ड में जितने भी सारे धुरंधर है, सबको डोमिनेट करना स्टार्ट कर दो। उस फील्ड के अंदर जितने भी सारे धुरंधर हैं, सबको डोमिनेट करना स्टार्ट कर दो। और जिस दिन आपने उनको डोमिनेट करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने उन्हें उछाड़ना शुरू कर दिया, भाई आपके जैसा मार्केट के अंदर कोई नहीं होगा। आपके जैसा मार्केट के अंदर कोई नहीं होगा, बिकॉज ऑफ यू नो कि आपने कैसे इसे करना है। अपनी औकात पता लग गई ना, बैंक बैलेंस अपना देख लिया ना, अपना पता है ना लेवल क्या है। जिस दिन इंसान को पता लग जाता है मैं कहाँ हूँ, मुझे जाना कहाँ है, मुझे कितना टाइम लगेगा इसे पूछने में, मैं अगर डाउनफॉल होंगे तो मेरे पास बैकअप क्या है, भाई तब होती है असली जंग, तब होती है असली जंग। अब मुझे कमेंट करके बताओ कितने लोगों सारे लोगों को पॉइंट समझ में आ रहे हैं, जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट समझ में आ रहे हैं सारे, जो जो चीजें मैं आप सभी को बता रहा हूँ, पॉइंट समझ में आ रहे हैं, समझ में आ रहा है आप सभी को, ए टू जेड सब कुछ क्लियर आ रहा है, मुझे कमेंट करके बताओ भाई। ये जो 2024 है उसको नहीं जानते भाई, जो आपने करना था जैसा आपने करना था सब निकल चुका है, बट इस बार 2024 को नहीं जाने देना। बी हम्बल, बी काइंड एंड बी हेल्पफुल। ये मैंने क्यों बोल रहा हूँ, देखो आज की डेट के अंदर ना, अगर लोगों को सिर्फ यही लगता है कि जो चालाक लोग होते हैं वो पैसा बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो लोग बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं वो पैसा बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सर जो लोग बहुत ज्यादा लोगों को काटना जानते हैं, बेईमानी जानते हैं, वही बहुत सारा पैसा बनाते हैं। तो दोस्त मैं एग्जाम्पल हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ भाई। देखो हालांकि एकदम से तुम्हें ज्यादा पैसा नहीं बनता, धीरे धीरे करके आपका पैसा बनता है, राइट। मनी मल्टीप्लिकेशन धीरे धीरे करके होती है, बट आज तक सिंगल रुपए का, राइट दोस्त, आज तक किसी भी एक रुपए का बेईमानी आज तक मैंने अपने जो मुझे पता हो मैंने नहीं की, राइट। क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि हम गलत नहीं है। तो दोस्त आपको किसी बेईमानी करने की जरूरत नहीं है, तो हम्बल बनो, काइंड बनो, हेल्पफुल रहो। किसी के साथ भी अगर आप व्यवहार कर रहे हो, अभी परसों मेरी क्लाइंट से बात हो रही थी, राइट, सॉरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, तो वो एडिटर, वो एडिटिंग का काम करता है, उसने मुझे बोला कि सर अभी मेरे पर्सन से बात हो रही थी, तो सर उन्होंने मुझे पेमेंट नहीं करी, मेरी उससे जो है लड़ाई होगी, तो इस वजह से सर वो मुझे थोड़ा सा ये बोला था कि भाई ये पेमेंट ऐसे थोड़ी ना होगी यार, ये सही प्राइस बताओ, ये है, और तो पूरी बात हुई तो दोनों में नोक हो गई। मैंने उससे एक चीज बोली कि हमेशा जब भी किसी से डील कर रहे हो, जिस इंसान से डील कर रहे हो, हमेशा उसकी इज्जत करें। अगर वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो रहा है ना, कोई बात नहीं, बट एक टाइम तक इंसान गुस्सा रहता है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है, धीरे धीरे इंसान वापस नॉर्मल हो जाता है। उसको टाइम दो, उसको टाइम दो, एकदम से नहीं। अगर बात बिल्कुल नहीं समझ रही है, बिल्कुल नहीं समझ सिचुएशन हैंडल मारी, तो तब आप कर सकते हो अभी एक्शन टू रिएक्शन करो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे भी पहले काम रहो, हम्बल, काइंड एंड हेल्पफुल, लोगों की मदद करना स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज, मदद उनकी करो जो सच में मदद के काबिल है। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है चलो, अगर किसी को सिगरेट पीनी है, आप उसे सिगरेट सिगरेट पिला रहे हो, ऐसा नहीं करना। जिसको सच में हेल्प की जरूरत है उसकी हेल्प करनी स्टार्ट करनी है, राइट। अब दोस्त आगे वाले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, प्रोडक्टिव थ्रू बोरिंग थिंग्स बट प्रॉफिटेबल। अब मैंने क्या बोला आपको, प्रोडक्टिविटी थ्रू बोरिंग थिंग्स बट प्रॉफिटेबल, यानी कि दोस्तों आप देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसको आप करते हो, राइट, बट वो प्रोडक्टिव नहीं होती। प्रोडक्टिविटी का मतलब पता है कितने लोगों को पता है प्रोडक्टिविटी का मतलब, मुझे कमेंट करके बताओ। कितने लोगों को पता है प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कितने लोगों को पता है प्रोडक्टिविटी का मतलब, राइट डाउन चैट बॉक्स गाइस। कितने लोगों को पता है प्रोडक्टिविटी का मतलब? प्रोडक्टिविटी का सीधा सीधा मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी के अंदर देखो दो काम कर रहे हो जिससे आपका फायदा होगा, जिससे आपका फायदा नहीं होगा। क्या बोला मैंने? आप अपनी जिंदगी के अंदर जो भी काम कर रहे हो, दो तरह के काम होते हैं, जिससे आपका फायदा होगा, जिससे आपका फायदा नहीं होगा। और जिससे आपका फायदा नहीं होने वाला, लोग ज्यादातर उसी काम को करते हैं। दोस्तों आज आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करने में जो जो काम इंपॉर्टेंट है, आपकी जो ग्रोथ, आप चाहते हो कि भाई आपकी ग्रोथ हो जाए, आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हुए हो और नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हो न्यू ईयर के टाइम पे, तो क्या आपको लगता है कि आपके टारगेट अचीव हो जाएंगे?
दोस्तों आप अपने टारगेट्स लेके चल रहे हो यार, ये दिन में ये अभी ट्रेनिंग के अंदर आया सर, ये सारे टारगेट हमारे हैं, आपका दोस्त आया चल खोखे में चल रहे हैं, रोल खा के आएंगे, अरे सर बिल्कुल चलो कोई दिक्कत नहीं, तुरंत आप वहां देखोगे, ऐसे आपके टारगेट अचीव हो जाएंगे। दोस्तों आप कोचिज कोचिज आपको बोल रहे हैं, खुद आपको आंसर बोल रहे हैं सर ट्रेनिंग के अंदर आ जाओ, अरे सर बाद में आएंगे देखा जाएगा क्या करना है यार ट्रेनिंग का। अभी ट्रेनिंग के अंदर 24 से 25 लोगों ने इनरोल किया था, सिर्फ कितने अभी 8 से 9 लोग। क्यों? हर इंसान कामयाब नहीं होता, हर इंसान कामयाब नहीं होता, और फैक्ट है नहीं होता। अब प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जो आपने काम बोले ना, जो मैंने आपको काम बताइए, नॉन प्रोडक्टिव वर्क है, प्रोडक्टिव वर्क वो होता है जिसकी वजह से आप अपने गोल की तरफ जाते हैं। प्रोडक्टिव वर्क देखो क्या है, आप कॉलिंग कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, फॉलोअप कर रहे हो, और कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, प्रमोशन मार्केटिंग कर रहे हो, अपलेट मार्केटिंग कर रहे हो, एड्स मार्केटिंग कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, इट इज योर प्रोडक्टिव वर्क। दोस्तों वो काम जिससे आप वर्कफिट है, जो आपके लिए बेहतर है, जो आपको रिजल्ट ला के देगा, इट इज योर प्रोडक्टिव वर्क। ऐसा काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रोडक्टिव वर्क करना स्टार्ट करो। बोरिंग है बट प्रॉफिटेबल है, वो कहानी से वो कहावत सुनी है, टेढ़ा है पर मेरा है। दोस्तों बोरिंग है बट प्रॉफिटेबल है, बोरिंग है बट प्रॉफिटेबल है, बट जिस दिन आपको इस बोरिंगनेस की आदत हो जाएगी, आप 24 घंटे प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करोगे, तो आपको उसी में भी इंटरेस्ट आने लग जाएगा। भाई जब बैंक में पैसा आता है ना, जब लिखा आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट, तब कोई बोरिंगनेस नहीं रहती। तब सबसे ज्यादा खुशी दुनिया में, सबसे ज्यादा लकी इंसान दुनिया के अंदर आप होते हो, जब बैंक के अंदर क्लिक करके मैसेज आता है। कह दो नहीं है ऐसा, कह दो नहीं है, ऐसा ही है ना, यस और नो, गाइस ऐसा ही है, यस और नो, राइट डाउन चैट बॉक्स। भाई मुझे बोलना पड़ रहा, पता है आपको, बोलने के लिए, ऐसे नहीं चलेगा भाई। देखो अपनी तरफ से आपने प्रॉपर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मैं भी यहाँ पे एफर्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एफर्ट्स कर रहा हूँ, बट मुझे मजा आ रहा है क्योंकि मुझे पता है यार मैं क्या कर रहा हूँ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो मुझे रिजल्ट आने वाला है, मुझे पता है मुझे रिजल्ट आएंगे। अब उस रिजल्ट के अंदर आप अगर मेरे साथ में रहते तो आपको रिजल्ट आएंगे, अगर आप साथ नहीं रहते तो वो आपकी गलती थी, आपको फिर भी, मुझे फिर भी रिजल्ट आएंगे, मुझे पता है रिजल्ट आएंगे, राइट। प्रोडक्टिविटी देखो अपनी, क्या आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो आज की डेट के अंदर। देखो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, देखो आज मार्केटिंग एजेंसी, कोई भी पॉलिटिकल पर्सन, कोई भी पर्सन जो ऐसा है जो मार्केट के अंदर है, कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी ब्रांड हो गया, कोई भी एडवर्टाइजिंग कंपनी हो गई, कोई भी न्यूज चैनल हो गया, वो आज आपकी डेट में क्या चाहते हैं, वो आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपकी अटेंशन चाहते हैं। आप किससे अटेंशन देते हो ये आपके ऊपर है, अगर आप गलत चीजों का अटेंशन दोगे रिजल्ट वैसा आएगा, अगर आप सही चीजों का अटेंशन दोगे रिजल्ट वैसा आएगा। लोगों को आपकी अटेंशन चाहिए, आप देने वाले बनो, कि आपके पास में ये चूजन करने की पावर है कि आप किसे अटेंशन देना चाहते हो। द नेक्स्ट पॉइंट, अचीव करना चाहते हो, ये कैसे करोगे? प्रॉमिस विद योर सेल्फ। गाइस मैंने क्या बोला, प्रॉमिस विद योर सेल्फ, अपने आप से प्रॉमिस करो कि क्या आपने अचीव करना है, अपने आप से प्रॉमिस करो कि क्या आपको अचीव करना है, जो भी आपको अचीव करना है उसको टारगेट लेके चलो, उसको गोल लेके चलो। और आज कितने लोग खुद से और मुझसे प्रॉमिस करते हैं कि सर जो टारगेट अभी मैंने लिखा है उसको हम अचीव करें। करके लिखो कि जो टारगेट ये है उसको आप अचीव करोगे, राइट डाउन चैट बॉक्स, राइट डाउन चैट बॉक्स, राइट डाउन चैट बॉक्स। चलो, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आपने जो भी अभी ये प्रॉमिस किया है ना, मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। एंड दोस्तों नए साल के ऊपर आप सभी को शुभकामनाएं, राइट।